नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं रसायन विज्ञान के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले कई सालों से रिपीट पर हर एग्जाम में ये जीके के सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। प्रश्न रिपीट पर पूछे जाते हैं तो 100 क्वेश्चन का ये वीडियो पूरा देखकर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चंस याद कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक बने रहें और जरूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। सबसे पहला प्रश्न है, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, यह क्या है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण इनमें से कौन कौन से हैं? तो परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी हो सकती है? तो किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वह कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो उसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 होगी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या इनमें से कैसी होती है? तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, कारण क्या है? तो चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि उन्हें टक्कर कम बार मिलती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 8 8 2 परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है न्यूक्लियर के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसी भी तत्व के समस्थानिकों के बीच में अंतर उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की भिन्न संख्या के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका कौन सी है? तो न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका जो है लोहित कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है यह चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण जो है ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। राइट आंसर हो जाएगा। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो न्यूक्लियर कण जिसमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है वह है ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106 तत्वों की खोज किसने की थी? तो 106 तत्वों की खोज सीबॉर्ग ने की थी। इसे सीबॉर्गियम कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न पूछा गया है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या 29 जो है यह डी ब्लॉक से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एम शेल में मौजूद रह सकती है वह है 18। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना या मोमबत्ती का जो दहन है वो किस प्रकार की क्रिया है? तो मोमबत्ती का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में इनमें से क्या होता है? तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु जो हैं ये 2 आबंध के द्वारा बंधे होते हैं। न्यूक्लियनों को किन उपकणों का मिश्रण माना जाता है? तो न्यूक्लियनों को जो है क्वार्क उपकणों का मिश्रण माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व कौन सा है? तो धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व जो है वह है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 0 होती है। राइट आंसर हो जाएगा। एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो गैस के एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23, इसको हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा या समुदाय की ऊर्जा कैसी होती है? तो जब आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा वैसी ही रहती है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल बोहर और रदरफोर्ड ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है। इनमें से वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कार्बन का परमाणु भार मानक भार के रूप में लिया जाता है। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो परमाणु संरचना के सिद्धांतों से इनमें से मैडम क्यूरी संबंधित नहीं थी। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनाता है? तो हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है? तो एल्यूमिनियम जो है यह दाता परमाणु की श्रेणी में नहीं आता है। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर किस मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर हम जानते हैं प्लम और पुडिंग मॉडल के नाम से। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे हम आइसोटोप के नाम से जानते हैं। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो समान तत्व के सभी आइसोटोप में जो है ऑप्शन नंबर 1 जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणविक संहति होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कैसा होता है? तो किसी गैस का आणविक द्रव्यमान जो है उसके वाष्प दाब से 2 गुना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में अंतर किससे ज्ञात किया जाता है? तो किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में अंतर जो है प्रचक्रण क्वांटम संख्या से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभारकों में इनमें से क्या होता है? तो संभारकों में समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है, एथिलीन एक किस प्रकार का अणु है? तो एथिलीन जो है एक अध्रुवीय संहति का अणु है। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? तो किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन्स को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होता है? तो ऑप्शन नंबर, यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वह एक ऋणायन प्रवृत्ति का कण होगा। इलेक्ट्रॉन किसकी गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है यह कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है? तो फ्लोरीन की तुलना में अधिक परमाणु संख्या सोडियम की है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वह सूक्ष्माणु कौन सा है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? तो वह सूक्ष्माणु जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है वह न्यूट्रॉन है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है। कैसी? इनमें से यदि उसकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो 2 परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति जो है सहसंयोजकता की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कम है तो सही संयोजकता प्रवृत्ति अधिक होगी। परमाणु के नाभिक के घटक के नाम क्या है? तो परमाणु के नाभिक के घटक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? तो पीएच स्केल 0 से 14 तक की सीमा होती है। राइट आंसर हो जाएगा 0 उदासीन, माइनस में अम्ल और प्लस में क्षार।
अगला क्वेश्चन है संभारिक क्या होते हैं? तो संभारिक जो है ऑप्शन नंबर ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है किंतु द्रव्यमान समान होता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में आणविक द्रव्यमान कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया अपचयन प्रक्रिया कहलाती है। एक परमाणु में इनमें से क्या होता है? तो एक परमाणु में एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण है जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो मृदा जो है विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1837 गुना होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? सूखी बर्फ, कपूर और बर्फ। ये इनमें से ऊर्ध्वपातन जो है सूखी बर्फ और कपूर, क्योंकि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ठोस से चीजें डायरेक्ट गैस में बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो 36 ग्राम जल में 2 मोल उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित कण प्रवृत्ति का नहीं है। एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? तो एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होना जो है यह उपचयन कहलाता है। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सभी कथन सही हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? तो द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण प्रनील है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर निलंबन एक विजातीय मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? तो बोरॉन की संरचना अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाती है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7.0 किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को अपचयन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो फर्मी परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई है। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में अणु रह सकता है। धातु सुचालक होती है, कारण क्या है? तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातुएं सुचालक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से रूप में लोहा अयस्क की बहुलता होती है? तो Fe2O3 में लोह अयस्क सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका तरल स्थिति से ठोस स्थिति तक पहुंचने पर विस्तार नहीं होता है? तो ये धातु होती है मुद्रण धातु। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती हैं? तो कोल्ड ड्रिंक्स में इनमें से उपस्थित रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है? तो हीलियम ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो शुष्क सेल में एनोड में जस्ता उपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा, या जस्ते पर एनोड उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? तो मानव शरीर में सामान्य प्रतिशतता में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? तो एल्यूमिनियम वह धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर आ जाएगी? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है यह फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तो शुद्ध पदार्थ इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी सब मिश्रण है। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो सबसे अधिक प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का है। निम्नलिखित 4 धातुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो लिथियम की विशिष्ट ऊष्मा इन सभी 4 धातुओं में सबसे अधिक है। कौन सा रत्न पत्थर जेम स्टोन नहीं है? तो लहसुनिया कैट्स आई यह एक जेम स्टोन नहीं है।
सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए होती है। निम्न में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो पारा अन्य धातुओं के साथ में अमलगम बनाती है। लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो आदमी ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु कौन सी है? तो वह धातु है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का प्रयोग इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में करते हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? तो हाइड्रोजन इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि यह सबसे हल्की होती है। लोहे को जंग क्यों लगता है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लगता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन कैसी होती है? तो यह अदाह प्रकृति की होती है। इसकी उपस्थिति में आग नहीं लगती है या इसमें आग नहीं लगती है, अदाह प्रकृति की होती है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा जो है यह अवशिष्ट क्लोरीन कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सीरीज के क्वेश्चंस, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।